नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं नवीन सक्सेना और आज इन खबरों पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं खेल पत्रकार और खेल विशेषज्ञ मलय नीरव। मलय, स्वागत है आपका। धन्यवाद नवीन। नजर अब तक की खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेताओं और प्रतिभागियों को सम्मानित किया। इंग्लैंड ने 25 अगस्त से लीड्स में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट के लिए बल्लेबाज डेविड मलान को टीम में शामिल किया। WTT कंटेंडर टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2021 में मिक्स्ड डबल्स में भारत के साथियान गुणेश्वरन और मनिका बत्रा की जोड़ी फाइनल में पहुंची और सिंसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में सानिया मिर्जा हारकर टूर्नामेंट से बाहर हुई। मलय, ओलंपिक में पदक जीतने वालों का सम्मान इस समय लगातार पूरे देश में हो रहा है और अपने बुलेटिन में अपने आज के इस संस्करण में स्पोर्ट्स स्कैन में सीधे हम उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं, जहां सरकार ने आज लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में आयोजित एक सम्मान समारोह में ओलंपिक के पदक विजेताओं को और प्रतिभागियों को सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राज्य के कई मंत्रियों की उपस्थिति में इन पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किए। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राजधानी लखनऊ का एकाना स्टेडियम उस समय तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा जब ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ रुपए का चेक प्रदान किया गया। इस अवसर पर सिल्वर पदक जीतने वाले रवि दहिया और मीराबाई चानू को 1-1 करोड़ रुपए की धनराशि से सम्मानित किया गया। बजरंग पुनिया, लवलीना बोरगोहेन और पीवी संधू को 1-1 करोड़ रुपए से सम्मानित किया गया। साथ ही भारतीय हॉकी टीम के सभी सदस्यों को 1-1 करोड़ रुपए का इनाम दिया गया। ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहने और बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी प्रदेश सरकार द्वारा 50-50 लाख रुपए से सम्मानित किया गया। भारतीय महिला हॉकी टीम के सभी सदस्यों को भी 50-50 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की गई। इसके अलावा ओलंपिक के दौरान कोचों को भी पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के दौरान कुल 50 से अधिक खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ओलंपिक में भाग लेने वाले देश भर के खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना बलवती हुई है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मलय, अब तक का सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक रहा है भारत के लिए और जब खिलाड़ी खेलते हैं तो एक जीतता है और एक हारता है। अगर हारने वाले को भी प्रोत्साहित किया जाए तो हो सकता है कि बेंच स्ट्रेंथ और आने वाले खिलाड़ियों को बहुत भरोसा होता है सरकार से और लोगों से, और वही आज उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया। बिल्कुल, देखिए, जब कोई खिलाड़ी जीतता है, पदक मंच तक पहुंचता है, उसके गले में पदक पड़ता है, उसके बाद पुरस्कारों की झड़ी लगा देना, ये पुरानी बात है। लेकिन जब खिलाड़ी पदक मंच तक पहुंचने की कोशिश करता है और उसके हाथों से पदक फिसल जाता है और उसी एक मानसिक अवसाद से वो सफर करता है और वो क्षण उसको भूलता नहीं अंत समय तक। आपने देखा स्वर्गीय मिल्खा सिंह जी यही कहते रहे कि पदक छूट गया, कोई मेरे जीते जी जीत जाता। नीरज चोपड़ा ने उनके नाम समर्पित किया अपना पदक। तो इस तरह से अगर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जाता है तो खेल को प्रोत्साहन दिया जाता है, खेल भावना का विकास होता है, खेल संस्कृति का विकास होता है। आपको याद होगा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर आप आओगे, जिस तरह से महिला विश्व कप, महिला ओलंपिक में जब महिला हॉकी टीम हारी और प्रधानमंत्री जी ने उनका हौसला बुलंद किया हारने के बावजूद, तो उससे एक नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा मिलती है खिलाड़ियों को। और जब ये पुरस्कार भी उनको मिलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि नहीं खिल पाए जो वो भी चमन के जाने मन ही हैं और आज नहीं तो कल खिलेंगे और उनको खेलने के लिए उनको जो खाद पानी की आवश्यकता है वो देना है। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छा कदम है। और मैं एक बात और कहता हूं कि एक भारत और संपूर्ण भारत के सभी खिलाड़ियों को बिना ये सोचे हुए कि कौन किस राज्य का है, भेदभाव के बिना सबको अगर सम्मानित किया जाता है तो इससे जो अनेकता में एकता का जो प्रतीक रहा है भारत, उसको और बल मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छा मूव, बहुत ही अच्छा कदम है। और मलय, पदक जीतने से पहले भी सरकार ने जिस तरह से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया था, जिस तरह से खेलो इंडिया खेलों को बढ़ावा मिला था, शायद उसी का ये नतीजा है कि भारत इतने पदक जीत पाया है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि खिलाड़ियों ने हार कर भी लोगों का दिल जीता है। बिल्कुल जीता है। और आप देखें, अगर आप जिस तरह से लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया, खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, पदक अगर चूक भी गए पदक पाने से, तो आप देखिए कि कितना अच्छा प्रदर्शन रहा। कमलप्रीत 6ठे स्थान पर रही, 4थे स्थान पर कई लोग रहे। तो इस तरह से बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। और अगर
आप वहां तक पहुंच पाते हैं जहां दुनिया के शीर्ष 10 में कहीं भी हैं, तो आप आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है। और ये कोई जरूरी नहीं कि जो वर्ल्ड रैंकिंग में या ओलंपिक रैंकिंग में नंबर 1 पे है, सीटेड नंबर 1 है, वही पदक जीते। अगर ऐसा होता तो भारत को स्वर्ण नहीं मिल पाता नीरज चोपड़ा का। आप जानते हैं कि वेटर ने कहा था, अरे तू क्या है, तू मेरे सामने क्या टिकेगा। तो इस तरह से अगर हम प्रोत्साहन देते हैं और मोटिवेट किया जाता है तो एक, और उसके बाद जिस तरह से आप देखें कि भारत की जो रिले टीम ने जो जूनियर का अभी जूनियर में पदक जीता है, अभी खबर आई है, तो उसमें भी अगर आप देखें तो उन्होंने कहा है कि हमारे लिए जो प्रेरणा के स्रोत हैं वो नीरज चोपड़ा और बाकी लोग हैं जो वहां तक पहुंचे। और भारतीय रिले टीम हालांकि बहुत अच्छा नहीं कर पाई, नया एशियाई रिकॉर्ड उन्होंने ओलंपिक में बनाया, तो मिक्स रिले टीम जो थी, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इस तरह से इनको प्रोत्साहन दिया जाना जरूरी है। मतलब बॉक्सिंग की बात करें, सारी निगाहें मैरी कॉम पे थी, लेकिन कमाल कर दिखाया बोरगोहेन ने। बिल्कुल, बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा। और अब हम बात करते हैं पेरिस ओलंपिक की। 2024 लगभग 3 साल रह गए हैं। अब खिलाड़ियों पर कितना प्रेशर होगा? देखिए, इस जो दबाव होगा वो निश्चित रूप से अन्य ओलंपिक्स की तुलना में थोड़ा ज्यादा होगा। हालांकि कोरोना के कारण खेल मैदान बंद नहीं होने के कारण, अगर ईश्वर ने चाहा आने वाले दिनों में भी ऐसी ही स्थिति रहती है तो थोड़ा दबाव कम होगा। लेकिन जब 4 वर्षों में 1 वर्ष आपको आराम करने के लिए मिलता था, 3 वर्ष आपको तैयारी के लिए मिलते थे, अब तैयारी का वक्त नहीं है। और इसीलिए जो बीजिंग ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा ने जो कहा है कि बहुत मुश्किल दौर है ये, इसमें भारतीय एथलीटों के लिए एक नई चुनौती है, इस चुनौती का उन्हें सामना कैसे करना है, इसकी पूरी तैयारी करनी होगी, क्योंकि 4 वर्षों की जगह आपको 3 वर्ष मिलेंगे। और ये बहुत बड़ी बात है कि ये थोड़ी सी ये टेढ़ी खीर होने वाली है ये चीजें, मगर मुझे लगता है कि भारतीय ओलंपिक समिति ने और खेल संघों महासंघों ने इसकी तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। क्योंकि आज ही वक्तव्य आया है एक, जिसमें ये कहा गया है कि जितने भी प्रशिक्षकों की, कोचों और प्रमुख कोचों की वैकेंसीज हैं, जो रिक्तियां हैं, वो अगले महीने के अंत तक, मतलब 30 सितंबर तक भर दी जाएंगी। और इसके लिए तैयारी पूरे जोर शोर से शुरू होगी। तो ये बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि इस तरह से ही करना होगा। अगर आप, और फिर वही टॉप स्कीम जो है उसके तहत जिन खिलाड़ियों को, जिनकी प्रतिभाओं को पहचान कर उनको स्वर्ण पदक या रजत पदक या कांस्य पदक के लिए तैयार करना है, और स्वर्ण के लिए ही तैयार किया जाता है, कांस्य तो एक नहीं मिला, स्वर्ण तब रजत या कांस्य की बात होती है, तो उसमें बहुत इसकी तैयारी जो है बहुत आसान नहीं होती। मलिक, खिलाड़ियों पर प्रतियोगिता का भी बहुत प्रेशर रहेगा, क्योंकि इस दौरान बहुत से ज्यादा उन्हें क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट भी खेलने पड़ेंगे, रेस्ट उन्हें बहुत कम मिलेगा। और जिन खिलाड़ियों ने इस बार रजत जीता है वो अपने पदक का रंग बदलने की पूरी कोशिश करेंगे और खूब जमकर तैयारी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग रह गए जिस तरह से, उन लोगों को अगर आप देखें, जो पहलवान भी रह गए, दीपक रह गए, और उस समय अगर उनको आप देखें तो सबकी यही मनसा होगी कि जिसका पदक, जो पदक पाने से चूक गया वो पदक ले, और जिसको मिला वो अपना रंग बदले। ये तो लवलीना ने भी कहा है और सबने कहा है। और जो भारत के पदक विजेता हैं उनकी उम्र कम है अभी बहुत, और मेरे ख्याल से उनके लिए एक अवसर है पेरिस में, और उनको अपनी फिटनेस पर ध्यान देना होगा, अपनी ट्रेनिंग्स पर ध्यान देना होगा। और जैसा आपने कहा कि टूर्नामेंट्स की संख्या कम हो जाएगी, क्वालिफाइंग टूर्नामेंट्स में आप ये नहीं है कि आज नहीं क्वालिफाई कर पाए तो कल के लिए इंतजार करेंगे, शुरू से ही दमखम लगाना होगा, पूरा अपना 100% देना होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। रुख करते हैं टेबल टेनिस का। बुडापेस्ट में खेले जा रही WTT कंटेडर टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2021 में मिक्स्ड डबल्स में भारत के साथियान गुणेश्वरन और मनेका बत्रा की जोड़ी फाइनल में पहुंच गई है। इन दोनों ही खिलाड़ियों को हमने ओलंपिक में देखा था, बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था मनेका बत्रा की अगर हम बात करें, और शायद वही अनुभव यहां काम आ रहा है। बिल्कुल, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिस प्रकार का प्रदर्शन किया था, हालांकि कुछ विवादों में फंस गई थी और उनसे कारण बताओ नोटिस भी उन्हें दिया गया था। उनके कोच वहां नहीं थे, जो पर्सनल कोच थे वहां नहीं थे, और उसका भी उनके ऊपर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। और मैं तो खिलाड़ियों के तरफ से बोलता हूं, खिलाड़ी के पक्ष से बोलता हूं कि ये बड़ी बात होती है अगर कोच आपका नहीं। आपने देखा पीवी सिंधु के कोच वहां पर थे, उसका जो असर पड़ता है तो वो नहीं। लेकिन जिस तरह से मनिका बत्रा और सातियान ने बेलारूस की जोड़ी को आज
मात दी है। तो आपको ये भी बता दूं कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में आज तक की उनका ये सबसे अच्छा प्रदर्शन है। अब वो हंगरी की जोड़ी से भिड़ेंगे जिनमें नैंडोर एक्चेस्की और डोरा मैटरास हैं, जिन्होंने रूस की जोड़ी को हराया था। तो वो आज दोनों ने बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया और फोरहैंड और बैकहैंड दोनों ही विनर्स उन्होंने शानदार लगाए। और सात्यान का जो रिसीव था वो बिल्कुल टॉप क्वालिटी का, शीर्ष के खिलाड़ी खेलते हैं, दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ी। और उसके बाद मनिका ने जो बहुत शानदार बैकहैंड दिखाया। तो इस तरह से बेलारूस की जोड़ी के लिए उन्होंने बिल्कुल ही कोई रास्ता नहीं छोड़ा, अनकंफर्टेबल थे बहुत ज्यादा, और इसलिए बहुत अच्छा प्रदर्शन मैं तो कहूंगा। और थोड़ा ऐसे निराश हुए होंगे हरमीत और मानव, जिनकी जोड़ी हरमीत देसाई और मानव ठक्कर, जो रूस के खिलाड़ियों की जोड़ी के सामने सेमीफाइनल्स में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। मगर कुल मिलाकर टेबल टेनिस के लिए अच्छी खबर। टूर्नामेंट में भारतीय जोड़ी को चौथी वरीयता प्राप्त थी और उन्होंने सीधे सेटों में 11-6, 11-5, 11-4 से बेलारूस की जोड़ी को हराया। मिक्स्ड डबल्स में यहां पे मनिका ने शरद कमल को छोड़कर गुणेश्वरन के साथ जोड़ी बनाई है। इसका भी कुछ फायदा लगता हुआ नजर आता है। देखिए, आप लगता है कि विवादों की चर्चा के बिना कार्यक्रम नहीं करना चाहते, लेकिन मैं ये कहता हूं कि किसके साथ जोड़ी होगी किसकी, ये छोड़ देना चाहिए खिलाड़ियों पर। जोड़ी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सानिया मिर्जा के पांव अभी तक स्थिर नहीं हो पाए हैं, जो आप देख रहे हैं। तो इसका भी कारण यही है कि उनको जोड़ी, उनके मनपसंद उनकी जोड़ी अभी तक नहीं मिल पा रही है। तो अगर ये जोड़ी सफल रही है और हंगरी में अच्छा कर रही है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत खुशी की बात है और इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जी, और अब बात जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की। जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के पहलवान रविंदर 61 किलोग्राम वर्ग के स्वर्ण पदक से चूक गए और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इसके अलावा यश, पृथ्वीराज पाटिल और अनिरुद्ध कुमार कांस्य पदक जीतने में सफल रहे। युवा भारतीय पहलवान रविंदर को फाइनल में ईरान के रहमान मौसा अमुयुजाद खलीली के हाथों 3-9 से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रदर्शन जबरदस्त रहा उनका फाइनल तक पहुंचने तक। देखिए, बहुत ही मजबूत प्रतिद्वंद्वी थे रहमान मूसा जो हैं, बहुत मजबूत प्रतिद्वंद्वी हैं, क्योंकि उन्होंने असार डोगू सीनियर इवेंट जो हुआ था जून में इस बार, उसमें वो उन्होंने जीता था, उसमें वो स्वर्ण पदक विजेता थे। और रविंदर अपने मूव्स बना नहीं पाए और लगातार उनको डिफेंड करना पड़ा, ये जो 61 किलोग्राम का जो खिताब था उसके लिए। और जो ईरानी पहलवान था उसने गर्दन में, मतलब जो सर होता है उसमें जो टैंगल कहते हैं कि एक दूसरे के सर में फंसा के और बॉडी लॉक करके कंफर्टेबली 9-3 से विजय प्राप्त कर ली। लेकिन बहुत अच्छा प्रदर्शन कहा जाएगा। और यही बात मैं कह रहा था कि ये जो जूनियर वर्ग है, इसमें जो लड़के रेसलिंग कर रहे हैं वो सब उसी परंपरा में चल रहे हैं जिस परंपरा में अभी तक आपने देखा कि वहां से शुरू करें सुशील कुमार से, और फिर उसके बाद आप योगेश्वर दत्त पर चले आए, और आज तक अभी तक अगर आप देखें रवि दहिया को देख लें, तो जिस तरह से लगातार पदकों की झड़ी लगी हुई है हर ओलंपिक में, मतलब बीजिंग से लेकर आज तक हर ओलंपिक में एक न एक रेसलर आपके लिए पदक लेकर आया है। भले कुल मिला के कहना चाहिए कि यहाँ पर भारत की बेंच स्ट्रेंथ जो है वो बहुत मजबूत नजर आ रही है। ये बिल्कुल सही बात कही आपने कि ये जुगनुओं की तरह चमक कर या बिजली की तरह चमक कर अंधकार हो जाने वाली बात नहीं है। यहाँ पर रोशनी फैली हुई है जो अभी कुछ दिनों तक रहेगी, और यही रेसलिंग टीम दिखा रही है, यही मुक्केबाजी की टीम भी दिखा रही है, यही बैडमिंटन की टीम भी दिखा रही है। और रजत, अगर इन मुकाबलों को देखा जाए तो शायद ये सबसे छोटे मुकाबले होते हैं, बहुत कम समय के मुकाबले होते हैं बॉक्सिंग और कुश्ती के, और इन छोटे से मुकाबलों के लिए, कम वक्त के मुकाबलों के लिए सारी जिंदगी ये लोग मेहनत करते हैं। और जिस प्रकार से रणनीति बनाकर खेलते हैं ये लोग, अब सिर्फ ये ताकत का खेल नहीं है। आपने देखा कि जो मुकाबले हुए हैं जिसमें कि कांस्य पदक यश को मिला, यश ने अंतिम 90 सेकंड में, 1.5 मिनट में बाधा पलट दिया।
तो ये जो चीजें हैं, और इसी तरह से आपको यही बता दूं कि महिलाओं में भी संजू देवी, सने बटेरी, ये सब सेमीफाइनल में पहुंची हैं, तो पदक अभी और आएंगे। तो विश्व स्तर पर जूनियर रेसलिंग में पदकों की संख्या बढ़ना बहुत शुभ संकेत है आने वाले समय पुरुषों और महिलाओं दोनों में, बिल्कुल। और अब बात सिंसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट की। सिंसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारत की सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार ट्यूनीशिया की ओंस जिबुर महिला डबल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। कल खेले गए मुकाबलों में रूस की वेरोनिका कुदेरनेटावा और कजाकिस्तान की एलिना रिबानिका ने भारतीय जोड़ी को पहले दौर में लगातार सेटों में 7-5, 6-2 से पराजित किया। और अभी कुछ देर पहले हम बात ही कर रहे थे सानिया मिर्जा की, उनको जोड़ीदार अच्छा नहीं मिल रहा है कि वो टूर्नामेंट को जीत सके। बिल्कुल, और आप इस मैच को देखें, सिंसिनाटी ओपन का ही जो यूएस ओपन के पहले एक प्रमुख प्रतियोगिता है, तो 1 घंटे 3 मिनट तक ये मैच चला। इसमें सानिया और जबूर ने 4 एस मारे, 2 डबल फॉल्ट किए, वहीं दोनों ने 6 में से 2 ब्रेक पॉइंट बचाए और पहली सर्विस में 27 में से 19 अंक जीते, लेकिन इतना ही काफी नहीं था। तो एक मजबूत जोड़ी के साथ जब कुछ समय तक लगातार आप खेलते हैं ना, हर प्रतियोगिता में अगर आप जोड़ी बदलते रहें तो उससे वो लय में आप नहीं आ पाते। जी, इस बीच महिला सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त जापान की नाओमी ओसाका ने अमेरिका की कोका गाफ को 4-6, 6-3, 6-4 से हराकर तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। और अब बात क्रिकेट की। लॉर्ड्स में भारत के साथ खेले गए दूसरे टेस्ट में हार के बाद इंग्लैंड ने 25 अगस्त से लीड्स में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच के लिए बल्लेबाज डेविड मलान को टीम में शामिल किया है। हार से बौखलाए हुए नजर आती है इंग्लैंड की टीम, बिल्कुल घबराई हुई नजर आती है, खौफ है। ये जो पेस बैटरी भारत की वहां जो गजब करके दिखाया है इसने, जो 4 पेसर्स, उसके कारण बिल्कुल बौखलाई हुई नहीं, घबराई हुई है, खौफ में है, और इसीलिए गालियां निकल रही हैं उनके मुंह से, जिसको लेकर काफी विवाद है। और उल्टा चोट कोतवाल को डांटे, यहाँ वो हमें कह रहे हैं। मले, यहाँ पे इन्होंने मलाल को शामिल किया है, क्या भारतीय टीम अश्विन को शामिल कर सकती है? देखिए, डेविड मलान शॉर्ट फॉर्मेट में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन आखिरी बार अगस्त 2018 में एजवेस्टन में उन्होंने टेस्ट मैच खेला था। मुझे बहुत उम्मीद नहीं है उनसे कि बहुत अच्छा करेंगे। उनका अभी तक का औसत भी 27.8 है। लेकिन जहां तक अश्विन की बात है, थोड़ी आलोचना हुई है भारतीय कप्तान और कोच की, लेकिन वो सब आलोचना तो बिल्कुल बह गई ना, खत्म हो गई जब आपने जीत हासिल कर ली। और अगर अश्विन के लिए कोई चांस था तो लॉर्ड्स में था, लीड्स में नहीं होगा, क्योंकि ये तेज गेंदबाजों की विकेट है। लॉर्ड्स की विकेट स्लो विकेट थी, और उस पे अगर जडेजा को लेकर और मैच जीत गया भारत, तो मुझे नहीं लगता कि विनिंग कॉम्बिनेशन में कोई बदलाव होगा। हालांकि अश्विन बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं, न्यूजीलैंड में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था न्यूजीलैंड के विरुद्ध, तो इसलिए मुझे लगता है कि उनकी दावेदारी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कहते हैं ना, डोंट चेंज हॉर्सेस मिड स्ट्रीम। और मले, जिस तरह से भारतीय तेज गेंदबाजों ने लॉर्ड्स के मैदान में शानदार प्रदर्शन किया था, वो कहीं ना कहीं एक बार दिखा दिया कि भारत ने, अब हमारे पास विश्व स्तर के वो तेज गेंदबाज हैं जो मैच का पासा पलट सकते हैं। और शायद भारतीय टीम इन्हीं गेंदबाजों पर भरोसा करेगी। बिल्कुल भरोसा करेगी, और इसलिए भी भरोसा करेगी क्योंकि जो दिग्गज हैं आज तक खेल के विश्लेषक, पुराने खिलाड़ी, उनका कहना है कि ऐसी पेस बैटरी, ऐसा पेस अटैक किसी के पास नहीं है। और इसीलिए लगता है मुझे कि मोइन अली को भी उन्होंने छुटकारा दे दिया है। मोइन अली को बाहर हुए हैं, वो क्रेग ओवर्टन और मोइन अली को रिलीज कर दिया गया है, और वो द 100 में अपनी अपनी टीम से खेलेंगे। तो इसलिए मुझे फिर से वही अश्विन की बात याद आती है कि जब मोइन अली जैसे खिलाड़ी, जिनसे विराट कोहली को कहते थे कि थोड़ा बहुत विराट कोहली के खिलाफ वो चल रहे थे और उनको परेशान करते थे, जब उन्हें बाहर किया गया, तो ऐसे में अश्विन का खेलना नामुमकिन। मैंने बहुत संक्षेप में सिराज बदल लेते हैं टीम का मिजाज। मतलब वो जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा कि बहुत लंबी रेस के घोड़े हैं अभी, और उनकी बस फिटनेस ठीक रहनी चाहिए। और उन्हीं की वजह से पूरी की पूरी भारतीय टीम का मिजाज जो था वो बदल गया था। जैसे कि आपने शेरो शायरी में बहुत छोटे से में समझा दिया कि किस तरह से सिराज भारतीय टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मुख्य। बहरहाल, आज के इस अंक में चर्चा हम बहुत करना चाहते थे, लेकिन वक्त बिल्कुल भी नहीं है। चलते चलते हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेताओं और प्रतिभागियों को सम्मानित किया है। आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारे साथ थे मले रिनव। मले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।